आजकल लोग दूसरों की बातों में आकर अपने ही घर को बर्बाद कर देते हैं। समझ नहीं पाते कि हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारा अच्छा चलता घर देख नहीं पाते, अंदर ही अंदर जलते हैं और अपने शब्दों के झर से तुम्हारे रिश्तों में आग लगा देते हैं। झूठी सलाहें, बनावटी हमदर्दी और मीठे बोलों में लिपटा झर कई बार उस इंसान से दूर कर देता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है। और जब तक सच्चाई समझ आती है तब तक सब कुछ हाथ से जा चुका होता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने झूठे रिश्तेदारों और झूठे लोगों की बातों में आकर अपना ही घर उजाड़ दिया। एक ऐसा घर जिसे उसने खुद अपने प्यार से सजाया था, पर गलत सलाहों ने सब कुछ लूट लिया। ये कहानी उन औरतों के लिए भी है जो छोटी मोटी बहस के बाद मायके चली जाती हैं। ये सोच कर कि अभी तो गुस्सा है, पर समझने वाली बात यह है कि कई बार गुस्से में लिए गए फैसले जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाते हैं। वो लड़की भी कभी बहुत खुश थी। उसका छोटा सा संसार था, पति, उसका साथ, उसकी बातें हर सुबह एक नई उम्मीद की तरह होती थी। लेकिन एक दिन हल्की फुल्की बहस हुई, गुस्सा बढ़ा और वो मायके चली आई। पति उसे मनाने आए, प्यार से कहा चलो घर चलो, पर उस वक्त उसकी दुनिया रिश्तेदारों की आवाजों से घिर गई थी। इतनी जल्दी मत मानो, अब उसे सबक सिखाओ, अब तू मायके में ही रह। वो सारी बातों में आ गई और अपने ही पति पर झूठा दहेज का केस कर दिया। उसे लगा जीत उसकी होगी, अब वो कोर्ट कचहरी में उलझेगा और मैं चैन से बैठूंगी। पर यह चैन नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जो उसके पूरे जीवन को तबाह करने आया था। क्योंकि केस झूठा था, पति बरी हो गए और कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आज वो खुश हैं, उनका परिवार है, बच्चे हैं, एक नई जिंदगी है। और उधर वो लड़की 5 साल से मायके में है, जहां अब वो अकेली है। ना वो इतराने वाले लोग हैं, ना रिश्तेदार, बस एक चुभता हुआ सन्नाटा जो हर रात दिल को कचोटता है। अब जब सहेलियां पति और बच्चों के साथ तस्वीरें डालती हैं तो उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। कभी वो भी उन्हीं की तरह थी। काश उस दिन गुस्से को थाम लेती, काश पति की बात मान जाती, काश एक बार दिल की सुनी होती, तो आज उसका भी एक घर होता, एक गोद में बच्चा होता, एक शाम ऐसी होती जिसमें अकेलापन ना होता। अब उसे समझ आया है कि रिश्ता मतलब जीत हार नहीं, रिश्ता मतलब समझ, थोड़ी झुकावट, थोड़ी मौन सहमति, थोड़ी माफी, थोड़ा इंतजार। आज वो सिर्फ एक बात कहना चाहती है, छोटी मोटी नोकझोंक हर घर में होती है, लेकिन लोगों की बातों में आकर अपना घर बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि वो लोग आपकी तकलीफ बांटने नहीं आते, वो सिर्फ तमाशा देखते हैं और फिर चुपचाप निकल जाते हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिए और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो गुस्से में वो फैसले कर बैठते हैं, जिनका पछतावा पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता। और ऐसी ही सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे पेज आइडल्स कॉमेडी से जुड़े रहिए, जहां कहानियां ही नहीं, रिश्तों की कद्र भी की जाती है।